आज हम चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का तुम्हारा पहला चैप्टर है। ठीक है, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज, हम हमेशा से डेवलप होना चाहते हैं, हमें हमेशा से तरक्की करना चाहते हैं। हम एस्पायर और डिज़ायर करते हैं कि हम कैसे लाइफ जीना चाहते हैं। सिमिलरली हमारे कंट्री भी सेम ही चाहता है, हर कंट्री भी अपने आप को डेवलप करना चाहता है। ठीक है, पर क्या सेम प्रकार की डेवलपमेंट सबके लिए होती है? और हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और लोग कैसे साथ में रहने चाहिए? और ये कॉम्प्लेक्स आइडिया, मतलब डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इतना सिंपल नहीं है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है। हम इसके बारे में हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे और तुम इसके आंसर्स इकोनॉमिक्स में फाइंड करोगे, हिस्ट्री में भी फाइंड करोगे और पॉलिटिकल साइंस में भी फाइंड करोगे। इट इज़ थ्रू द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट ही है जिसके थ्रू हमारे जो है कंट्री में सबकी वेलफेयर का काम हो पाता है। चलो अब फाइनली शुरुआत करते हैं। क्या व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करके देती है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। देखो, जैसे जो एम्प्लॉयड इंसान है वो चाहेगा उसकी सैलरी बढ़े, वो चाहेगा कि उसकी तरह पोजीशन बढ़े, कंपनी में पोजीशन, अच्छी पोजीशन में इम्प्रूव हो जाए, प्रमोशन हो जाए। जो स्कूल में बच्चा है उसके लिए डेवलपमेंट होगी कि उसके मार्क्स बेटर हो या फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे। ठीक है, और जैसे घर में जो हमारे हाउस हेल्प होती है उनके लिए डेवलपमेंट होगी कि वो उनकी सैलरी बढ़े, उनको अगर वो थोड़ा एक दो ऑफ ले ले तो उनको इतना हार्शली डील ना करा जाए। तो अब हम फाइंड करते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन और उसके एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब क्या क्या उनकी चाह है, थोड़े इसी का डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे। जो लैंडलेस रूरल वर्कर है, लैंडलेस रूरल मतलब जिसके पास लैंड भी नहीं है, और गांव में रहने वाले जो लेबर है वो चाहते हैं कि उनको बेटर वेजेस मिले। लोकल स्कूल्स जो हो वो उनको बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए ताकि उनको माइग्रेशन ना करना पड़े, है ना। इसमें बता रखा है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का क्या चाहेगा। अर्बन क्या होता है? शहर। रूरल क्या होता है? गांव। तो अर्बन में रहने वाला अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार यूथ ये चाहेगा ना कि बेटर अपॉर्चुनिटी आए ताकि उसको जॉब लग जाए। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो कि काफ़ी अमीर शहर की फैमिली से है, तो वो चाहेगी, देखो वो अमीर है तो ऐसा नहीं है वो डेवलप होना नहीं चाहेगी, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको फ्रीडम मिले, उसको फ्रीडम मिले जैसे उसके भाई को मिली हुई है, और वो अपनी स्टडीज़ बाहर जाके कर पाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हैविंग फुलफिल्ड टेबल पॉइंट 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हमें पता लगा कि जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ें सीख करते हैं। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होता है। दो पर्सन या ग्रुप में सीख दें, हो सकता है कि दो लोग जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए सोचते हो वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग हो। कन्फ्लिक्टिंग मतलब सहमति ना बनाए। जैसे गर्ल सोचती है कि उसको फ्रीडम मिले ज़्यादा जैसे उसके भाई को मिला है, और उसका भाई भी थोड़ा घर का काम कराए, और उसका भाई तो ऐसा नहीं सोचता, उसके भाई को घर के काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सिमिलरली एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि बहुत सारे डैम लगे, पर जहाँ पे जिसके लैंड को छीन के डैम बनाया जाएगा वो चाहेगा ना यार कि उसका लैंड ना छीना जाए, उसका डैम ना बना जाए। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट के जो गोल होते हैं डिफरेंट होते हैं। जो एक के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल। अब आता है इनकम माने सैलरी, तुम कितना कमाते हो, और उसके अलावा वाले गोल। देखो, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा इनकम तो हो, और भी चीज़ें हैं। लोग चाहते हैं यार, पैसा सब कुछ नहीं होता है, इस बात को तुम लोग पैसा बहुत कुछ होता है पर पैसा सब कुछ नहीं होता है। दोनों सेंटेंस अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत कुछ है, आप इस बात को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आप पैसे ना कमाओ और आपके साथ मतलब आप एक्सपेक्ट करो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें क्वालिटी लाइफ देने के लिए, पर आप पैसे से चीज़ें खरीद सकते हो, इंसान को नहीं खरीद सकते, इज्जत नहीं खरीद सकते, ये बात ध्यान रखना। हम अगर किसी को सैलरी भी मिल रही है ना, वो उसके साथ साथ भी चाहेगा उसके व्यवहार अच्छा हो, उसको फ्रीडम मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि उसको डिस्क्रिमिनेशन हो। ऐसे ही हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स आती हैं, जो मेड्स आते हैं, इवन दो उसको अच्छी सैलरी भी मिले, अगर उसको डांट फटकार के उसको इज्जत ना दे तो उसको वहाँ
काम करना पसंद नहीं आएगा। हमारे साथ भी तो यही होता है यार, हमसे कोई रिस्पेक्ट से बात ना करे, हमारी हमेशा बेइज्जती करे, हमें हमेशा नीचा फील करवाए, पर हमें पैसा खूब दे, पूरा दे, तो एक पॉइंट के बाद ना मन नहीं करेगा वहाँ काम करने का। ठीक है, तो मनी और मटीरियल थिंग्स जिसे हम छू सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कपड़े हो गए, मटीरियल थिंग्स का तो पैसा बाय कर सकता है, पर हमारी लाइफ और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। क्वालिटी डिपेंड करती है नॉन मटीरियल थिंग्स पे भी, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों को ही फ्रेंडशिप ही देख लो, ऐसे नहीं है दोस्तों को छू नहीं सकते। द पॉइंट है जो फ्रेंडशिप वो ऑफ़र करते हैं, जो कंपेनियनशिप वो ऑफ़र करते हैं, वो पैसा नहीं खरीद सकता। ठीक है, लॉयल्टी पैसा नहीं खरीद सकता, बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, जैसे माँ का प्यार, पर उसके बिना हमारी लाइफ कितनी अधूरी होती है। ठीक है, हाउएवर इट विल रॉन्ग। तो अब हम देखते हैं कि और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हें एक जॉब मिल गई, पर वो काफ़ी दूर वाली जगह पे है, तुम उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें कंसिडर करोगे ना, इनकम के अलावा कुछ चीज़ें और भी देखोगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है तुम्हारी फैमिली को, कैसा वहाँ काम करने का एटमॉस्फेयर है। ऐसा तो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, या फिर नेपोटिज्म कल्चर है, अपॉर्चुनिटी लर्न करने की मिल रही है या नहीं मिल रही है। अ जॉब में गिव यू लेस पे, हो सकता है एक जॉब से तुम्हें कम पैसे मिले, बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले और तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, माने तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे। और एक जॉब है तो तुम्हें खूब पैसा दे रही है, जैसे प्राइवेट कंपनीज करती है, पर सिक्योरिटी तुम्हें ऑफ़र नहीं करती। ठीक है, और फ्रीडम भी ऑफ़र नहीं करती। सिमिलरली अगर हम डेवलपमेंट का जो गोल है वो मिक्स ऑफ गोल है, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। It is true, women are engaged in paid work, their dignity in household mass and society increases। पर देखो इसमें बोला है कि जैसे विमेन अगर पैसा कमाती है तो उसकी सोसाइटी में उसकी डिग्निटी इज्जत बढ़ जाती है। इट इज़ ऑल्सो द केस इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट दैट वुड बी, पर जो ग्रेटर एक्सेप्टेंस, अच्छा इतना ही इज्जत अगर वो घर का काम करेगी तो उसमें उसको नहीं मिलता, अगर वो बाहर 4 पैसे जाके कमाएगी तो उसी काम मतलब उस फीमेल को उसमें ज़्यादा डिग्निटी मिलेगी, सोसाइटी उसको ऐसे ही देखती है। ठीक है, पर आइडियल कंडीशन तो ये होगी ना यार कि उसका कोई बोझ शेयर कर ले, घर का काम भी कोई करा दे उसके साथ। सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट अलाउ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को कि वो जॉब में पार्टिसिपेट करें। हाउएवर डेवलपमेंट गोल सिर्फ इनकम के बारे में नहीं होते, वो बाकी सारी चीज़ें भी लाइफ की कवर करते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, नेशन इफ़ वी हैव सीन इंडिविजुअल, हमने देखा कि इंडिविजुअल तो डिफरेंट गोल लेता है डेवलपमेंट के लिए, पर इसके अलावा नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव, ये तो हमने पढ़ लिया। अब एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशन, ऐसे जैसे दो लोग डिफरेंट थे, उनके पास डेवलपमेंट के लिए गोल अलग अलग था ना, ऐसे ही दो नेशन के बीच में भी डिफरेंट होता है डेवलपमेंट का गोल। जैसे यूएसए कितनी ज़्यादा डेवलप कंट्री है तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट का गोल होगा डिफरेंट होगा, और दूसरा हम चाइना ले लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं, ये अभी भी डेवलप हो रही है, तो इनका लिए जो डेवलपमेंट का गोल होगा वो भी डिफरेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स, अब कुछ क्वेश्चंस है आगे देखो। ये क्या कह रही है, एक्टिविटी और कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग हमने पढ़ लिया। ट्राई टू फाइंड आउट दिस आर्ग्यूमेंट, कह रहा है कि टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ के आप ये आर्ग्यूमेंट ध्यान रखो। क्या तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? स्कूल में तो मिलता होगा, उसे तो पढ़ ही लेते होगे। घर में तो यार बहुत कम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज़ या स्टेट को कि वो डेवलप है या नहीं है। यू माइट आस्क, तुम पूछ सकते हो, डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए, ऐसी कंट्रीज़ के लिए भी डिफरेंट होगा। हम डिफरेंट चीज़ें कंपेयर करते हैं और सिमिलैरिटीज़ को भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो द क्राइटेरिया, हम जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो फाइनली मुद्दे की बात आते हैं। यूजली हम एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं अगर दो चीज़ों को कंपेयर करने, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, तो एक हम ले लेते हैं स्पोर्ट्स में कैसा है, दूसरा ले लेते हैं कि उसकी एजुकेशन में वो कैसा है। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है। फॉर द
ऐसे ही मतलब इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि हम 2 से ज़्यादा चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। हाँ, ये सही ज़रूर है कि कंपेयरिंग कंट्रीज़ इनकम इज़ कंसिडर्ड। तो अगर 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है? सबसे पहला पैसा, इनकम। कोई कंट्री कितना पैसा कमा रही है, जितना अच्छे से पैसा कमाएगी वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मान लो तुम कम पैसा कमाते हो तो तुम पैसा कम खर्च भी करोगे, पर तुम ज़्यादा पैसा कमाते हो तो तुम खर्चा भी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, वॉट एवर पीपल लाइक दे शुड बी एबल टू गेट ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है। हाउएवर अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, टोटल इनकम इज़ नॉट अ यूज़फुल मेज़र। उसके अलावा हम टोटल इनकम नहीं यूज़ कर सकते, हम यूज़ करते हैं एवरेज इनकम। हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज इनकम, जो कि होता है टोटल कंट्री की इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। मान लो एक कंट्री में 1 लाख लोग रहते हैं, उसकी जितनी भी इनकम है, जितनी इनकम आई उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज इनकम निकल आएगी। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट हर इंसान के लिए वारी करती है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है नॉन मटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट में आती है, जो पैसे से नहीं खरीद सकते हम। फिर नेशन की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। फिर इसमें हमने पढ़ा कि एवरेज इनकम के बारे में। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? जितने लोग हैं सबके पैसों को ऐड कर दो और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब नीचे वाला पैराग्राफ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो लेके आता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक दुनिया में सारे कंट्रीज़ आके एक बैंक बनाए हैं, यूनाइटेड नेशन संस्था के अंदर आता है, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इसने पर कैपिटा इनकम सारी कंट्रीज़ की बता रखी है। देखो यूएसए की कितनी ज़्यादा है, ठीक है, 2006 इसे रिच कंट्री में माना गया है। और जिसकी इससे कम होती है ना, यूएस डॉलर से कम होती है। अच्छा नहीं, यहाँ पे बोल रहा है जिसकी इतनी यूएस डॉलर होगी पर कैपिटा, मतलब वहाँ पे पर इंसान एवरेज का इतना कमा रहा है तो उसे रिच माना जाएगा। जिसकी इससे कम होगी उसे लो इनकम कंट्री माना जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है। इंडिया ना ज़्यादा गरीब है ना ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो रिच कंट्रीज़ को क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। बाकी को डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि कैसे हम कंट्रीज़ को डेवलप्ड और डेवलपिंग में करार करेंगे। डेवलपिंग माने जो अभी भी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड माने जो डेवलप्ड हो चुकी है। एक है जो हो रही हैं और जो हो चुकी है। एवरेज इनकम के बारे में एग्जांपल दे रखा है, कंट्री ए के मंथली इनकम सिटीज़न की दे रखी है। इसका एवरेज निकालो, टोटल डिवाइड करके जितना भी है टोटल इनको डिवाइड कर देना, फिर 1 2 3 4 5 6 से इसको ऐड कर देना, फिर 6 से डिवाइड कर देना। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो, कंट्रीज़ विद नो रिच एंड नो पुअर, सबको इक्वल चीज़ मिला। कंट्रीज़ विद रिच एंड पुअर, इसका मतलब देख लो, एक रिच कितनी सारी चेयर लेके बैठे हैं और एक पुअर 4 पुअर 2 चेयर में बैठे हैं। जिसमें रिच और पुअर के बीच में नहीं होता गैप, तो उसमें सबको इक्वल मिलता है, ठीक है। जिसमें गैप होता है तो देख लो रिच कितनी ज़्यादा जगह ले रहा है और पुअर कितनी कम जगह ले रहा है। अच्छा, आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं इससे भूल जाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कमेंट करके भी बता देना कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, इट फील्स वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इनकम के अलावा क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप है या नहीं मानने के लिए। इंडिविजुअल एस्पिरेशन, व्हेन वी लुक, अगर हम इंडिविजुअल के एस्पिरेशन और गोल के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि पीपल बेटर इनकम के अलावा भी चीज़ें ढूंढते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, रिस्पेक्ट हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इक्वल ट्रीटमेंट हो गई और फ्रीडम हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखिए, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और केरला का केस देखते हैं। महाराष्ट्र में देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने मरे, ठीक है, और कितने ज़िंदा रह गए, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बताता है, ठीक है। इसमें 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो बच्चों 25 बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, देखो यहाँ पे समझा भी रखा है, इसी को पढ़ लेते हैं, ये इस पे MCQ आएगा तुम्हारा। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि पर 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र होने से पहले ही कितने, सॉरी, पर 100 बच्चों में से 1 साल की उम्र होने से पहले कितने बच्चों की मौत हो गई, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो कितने उसमें से सर्वाइव कर पाए, कितने मर गए वो बताते, जितने मर गए वो बताएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी रेट बताता है कि 7 साल से ऊपर के कितने बच्चे कोई चीज़ पढ़ पाते हैं, ठीक है, कितने बच्चे लिटरेट है। और नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि कितने 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल को अटेंड कर पा रहे हैं। अब हम महाराष्ट्र और केरला, बिहार 3 केस दे रखा है। देखो पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, केरला में कम है और बिहार में सबसे कम है, ठीक है। इस केस में देखो देख रखा है महाराष्ट्र में 25 बच्चे मर रहे, केरला काफ़ी माना भी जाता है, पढ़ा लिखा स्टेट है और इसके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखो इसमें जो बेबीज़ की डेथ है वो काफ़ी कम है, 12 ही बच्चे बस। अब बस तो नहीं कह सकते यार, हर जान इम्पॉर्टेंट होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 12 बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे से देखते हैं, चलो थोड़ा आगे देखो। बिहार में 43 है वही। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला में है, फिर महाराष्ट्र में और बिहार में है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस कहाँ, तुम्हारा सबसे ज़्यादा वही केरला में दिखी, फिर महाराष्ट्र में और सबसे कम बिहार में। अब आगे देखते हैं। अब इस टेबल से हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा 1000 आउट ऑफ 1000 बच्चे 12 बच्चे मर जा रहे हैं 1 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि यहाँ पे 25 है, केरला में आधी है और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट उसकी डबल है, और महाराष्ट्र का भी डबल हमने बिहार में देखने को मिला, ठीक है। और नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर इवन सेलिब्रेट। चलो हम उन पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, एक बार सोच के देखो जिनके बच्चे एक पर्टिकुलर एज पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। यार ये जो दर्द होता है ना किसी के चले जाने का, ये बस हम फील कर सकते हैं, पर हम ना, मतलब हम बस सोच सकते हैं, हम फील नहीं कर सकते। जब तक हम पे घटती नहीं है ना तब तक पता नहीं लगता है कि कितना पेनफुल होता है। ये बात तो मैं समझती हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो, पब्लिक फैसिलिटीज़, इसमें भी यही चीज़ बता रखी है, एक बार देख लो। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नहीं यार, इसके अलावा भी मीन स्कूल 8th क्लास के बाद कितने बच्चे स्कूल में रह गए, ये भी चीज़ मैटर करती है। और हमने बिहार का केस देखा कि बिहार में उतने बच्चे स्कूल में नहीं रहे थे। अब आते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, पब्लिक मतलब आम जनता को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसे पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। जो पैसे हमारे पॉकेट में हैं वो सब चीज़ तो नहीं खरीद सकता। जैसे तुम्हें पार्क में जाना है, तुम अगर कितने भी अमीर हो, अब इसका ये मतलब तो नहीं ना पूरा पार्क खरीद लोगे, या सारे ही पार्क खरीद लोगे, या पूरी दुनिया के पार्क खरीद लोगे। कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर तुम्हें सिक्योर रहना है, देखो सिक्योर तो हमारे भारत के जो जवान हैं वही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तुम अपने घर के बाहर कितने भी गार्ड लगा लो, पर हम शांति की नींद तभी सो पाते हैं क्योंकि बॉर्डर में वो लोग हमारे लिए रखवाली कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि रियल लाइफ मतलब वो हीरोज़ वही हैं यार, मतलब सच में जो है वो ही है, ठीक है। तो इसमें ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आएगा। ये कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जो आम जनता को दिए जाती है, और ये कौन देता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप आई एम क्लियर, आई होप तुम लोगों को हेल्प मिल रही है और ये चैप्टर को समझने में मेरी सहायता से हो रहा है। तो यार प्लीज़ मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना अच्छा लगता है। चलो, मनी मे नॉट ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव हो। अब देखो क्या क्या है एग्जाम्पल पब्लिक फैसिलिटीज़ का, क्या हो सकता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, अनएडल्ट्रेटेड साफ़ सुथरी दवाइयाँ, और फिर उसके बाद आता है मनी मे नॉट ऑल्सो बी एबल टू प्रोटेक्ट यू। मनी कोरोना से नहीं बचा पाई, कोरोना एक बार हो गया तो सबको ही हुआ ना इन्फेक्शियस डिजीज़, तो गरीब को भी वैसे ही इफेक्ट कर रहा था और अमीर को भी ऐसे इफेक्ट कर रहा था। तो इसलिए तो देखो तुम सारी कंट्रीज़ पीछे पड़ गई थी कि इसे रोकना है।
देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो दुनिया को एक तरीके से चलाते हैं। इस बार कोरोना के केस में हमने देखा कि अमीर कंट्रीज़ भी उतना ही प्रभावित हो रही थी जितनी गरीब हो रही थी, इसलिए उनको एकदम से अलार्म हो गया कि नहीं नहीं, इसे रोकना है। पर अगर यही डिज़ीज़ की इतनी इंटेंसिटी किसी गरीब कंट्री में होती तो शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता, विच इज़ सैड बट समहाउ इट इज़ ट्रू। एक्चुअली फॉर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे होता है कि उसे सब लोगों को एक साथ कलेक्टिव सर्विस दी जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है वुड यू बी एबल टू स्टडी, इसमें बोला है व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन द विलेज इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। तो उसमें बोला मान लो एक स्कूल खोल दिया और तुम्हारे अलावा कोई स्कूल में नहीं जा रहा, क्या तुम्हें वहाँ जाने के लिए मज़ा आएगा? प्राइवेट स्कूल नॉट अनलेस योर पेरेंट्स। तो ये गवर्नमेंट स्कूल भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में ही आते हैं। हर कोई तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कोचिंग, ठीक है, ये सब अफोर्ड नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कूल खोल के रखती है। आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, आप तो पब्लिक में प्राइवेट में डाल दीजिए, नहीं है तो हमारे स्कूल में आप आ जाइए, ठीक है। सो एक्चुअली यू आर एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन वांट टू स्टडी। तो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट स्कूल भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि उसके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। सिमिलरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो क्लास 9th में भी था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे पब्लिक में वो जो क्या कहते हैं सीरियल्स, चावल, दाल लोगों को दिया जाता है जिनके पास प्रॉपर इनकम नहीं होती या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कोरोना टाइम में भी गवर्नमेंट ने ये पब्लिक पीडीएस बहुत अच्छे से यूज़ किया था, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बात निकालता कौन है? यूएनडीपी निकालता है। अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। यूएनडीपी निकालता है, कंपेयर करता है बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड द इनकम। क्या क्या लेता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, एजुकेशन कैसा है और हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, एक्सपेक्ट करता है कि कितने एक्सपेक्टेड लेंथ है लाइफ की। जैसे जापान में लोग बहुत बहुत टाइम तक, बहुत लंबी एज तक जिंदा रहते हैं, सो इज़ नॉट द केस विद इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की एवरेज इनकम एवरेज लाइफ स्पैन देख के बताना। चलो फिर उसके बाद आता है इज़न्ट इट सरप्राइजिंग कि स्मॉल कंट्रीज़ जैसे हमारे पड़ोसी में श्रीलंका है, वो इंडिया से काफ़ी आगे है HDI रैंकिंग में। देखो इंडिया 66 रैंकिंग है, HDI इंडिया की रैंक 135 है, श्रीलंका 73 पे है। फिर उसके बाद नेपाल हैज़ लेस देन हाफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। येस इट इज़ नॉट फार बिहाइंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो नेपाल की बोल रहे हैं, नेपाल में 68 ईयर्स तक लोग नॉर्मली ज़िंदा रहते हैं, इंडिया में 66 है यार बस। और श्रीलंका में 74 है, श्रीलंका में लोग इंडिया से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं एवरेज में, बांग्लादेश में भी इवन। चलो और फिर HDI में इम्प्रूवमेंट, मेनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड, बहुत सारे HDI में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट हुई है। और इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सिटीज़न। तो हर सिटीज़न के साथ जो भी हो रहा है इन केस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक कंट्री डेवलप हो पाए। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो हो रही है उसे सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुनो, आप लोग जानते हो सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल एक ऐसी प्रकार की डेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं, जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हैं। आज के बारे में नहीं बोलते बल्कि आने वाली जनरेशन को भी ध्यान में रख के चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर हाउएवर द सेकेंड हाफ 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि हम जिस प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर एक एग्जांपल है। ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, ये नेचर इसको रिप्लेनिश करता है एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट। हाउएवर ये रिसोर्सेज को ओवर यूज, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर वी यूज़ मोर देन वॉट इज, जितना पानी बारिश के कारण आता नहीं है उससे ज़्यादा, उससे दुगना हम यूज़ कर जाते हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो पूरा ख़त्म हो जाएगा। समझ गए?
देखो, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक पॉइंट के बाद आके ख़त्म हो जाएंगे और हम उसको फिर से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड करते हैं स्टॉक को। हाउएवर अब तो ये कह रहा है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करो, लालच से मत यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस होता है आने वाले समय में जो चीज़, मतलब इसका क्या असर पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा, हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह डिग्रेड हो जाएगा। एंड डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और नेशन की और स्टेट बाउंड्रीज को। ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है ना यार, ये नेचर को, और ये नहीं देखती कि किस स्टेट में आऊँ। ये अगर आएगी आपदा तो सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेके जाएगी। अगर हमारा फ्यूचर सबका एक साथ है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट लोग जो नॉलेज दे रहे हैं उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। डेवलपमेंट जो एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही जाएगा, इसलिए ज़रूरी ये है कि हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लेके चलें। आप लोग अपना ध्यान रखना। अब मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, चैप्टर भी हमारा हो ही गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।